बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज मुल्क के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की FIA ने गिरफ्तारी मांग ली। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि दुनिया भर में ऐसा कोई नहीं होगा जो एक सूबे में बेटा वज़ीर आला और बाप वज़ीर आज़म और दोनों के केस चल रहे हो FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के, और आज FIA ने उनकी गिरफ्तारी मांग ली। वो तो जज साहब ने बुरी ज़मानत दे दी, वरना दुनिया में पाकिस्तान की क्या शक्ल होती कि मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब गिरफ्तार होता। इमरान खान ने अगली हिकमत अमली क्या होगी आज उसका ऐलान करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइंदा स्ट्रेटजी बनाएंगे कि वो इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, इम्पोर्टेड के लिए किस हद तक जाएंगे, जिससे मुल्क में हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। आगे ही एमरजेंसी नाफिज करने के हालात आ चुके हैं। नैब चेयरमैन की तरतीब पर क्या बड़े बड़े ओहदों पर बंदर बांट होगी। नैब का चेयरमैन इसलिए बनाया जाता है कि मुल्क में करप्शन का खात्मा हो। ये वाहिद हुकूमत है जो करप्शन के केस ख़त्म करने के लिए वन साइडेड चेयरमैन नैब लगाना चाहती है, चाह के मुल्क में करप्शन को फ़रोग दिया जा सके। ये इस मुल्क को जमहूरियत कहेंगे या जमहूरियत के नाम पर लूट मार, इसका फ़ैसला आप करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में बनने वाले इत्तेहादी हुकूमत भी एक अजब गोरख धंधा नज़र आ रहा है। इस वक्त 14 जमातों का बना हुआ गोरख धंधा, इस वक्त 60% हुकूमत ECL पर और मुख्तलिफ मुकदमात अरबों रुपए की, इवन के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरम हमजा शहबाज अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और 6 माह से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही थी। आज बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था कि आप नैब और FIA केसों में रद्दोबदल कर रहे हो। उन्होंने नैब को बुलाया कि अगर इस केस में रद्दोबदल किया, हम नज़र रखे हुए हैं, उसके बाद इनके रद्दोबदल के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज FIA ने मांग ली, वरना ये तो केस ही ख़त्म हो रहा था। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ना होती तो आज ये केस मांगने बजाय केस के अखराज कर देते। आज अदालती कार्रवाई के दौरान FIA ने इस्तदा की कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी है, क्योंकि ये रद्दोबदल कर रहे थे। FIA ने 100 मोटो लिया हुआ है। नाज़रीन, अंदाज़ा करे ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। उनका कहना था FIA के ये दोनों मुल्ज़मान वज़ीर आज़म गिरफ्तारी के बाद मुल्क से अरबों रुपया रिकवर किया जा सकता है और तफ्तीश को आगे ले जाया जा सकता है। नाज़रीन, क्या सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत से अबूरी ज़मानत पर हैं दोनों बाप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला, और इनके पास जो उहदे हैं, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और बेटा वज़ीर आला पंजाब है। काश ये केस ख़त्म करा के इन उहदों पर फायज होते तो जमहूरियत के हुस्न को ज़्यादा चांद लगते। लेकिन बदकिस्मती देखें, केस चल रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने, अमेरिका ने साजिश की, मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उन्हें निकाल दिया और उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में मुलव्वस हैं। और अगर आज अदालत उन्हें अबूरी ज़मानत ना देती तो वो गिरफ्तार होते। फ़र्ज़ करें आज अदालत FIA की दरख्वास्त मंजूर कर लेती, जो उन्होंने कहा था मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी मतलूब है, तो अबूरी ज़मानत खारिज कर दी जाती, तो पाकिस्तान का दुनिया में क्या तमाशा देखते कि वक्त का वज़ीर आज़म FIA और वक्त का एक बूढ़े सूबे का वज़ीर आला गिरफ्तार हो गया है। ये दुनिया में पाकिस्तान का कितना बदनुमा इम्प्रेशन जाता, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करें। मैंने हालात आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का मुनफरद केस है जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म हर हफ्ते अदालत में और वज़ीर आला पेश हो रहे हैं और 6 महीने से फर्द जुर्म नहीं रह रही। इसके मतहत तफ्तीशी अदारे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, वरना ये केस से बच जाते। अब इसके सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो लेने के बजाय इसके मतहत सुप्रीम अदारे इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, यानी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को। और वो इसलिए हवालात की सलाहों से बाहर है कि अदालत ने फ़िलहाल अबूरी ज़मानत मंजूर कर रखी है। अबूरी ज़मानत होती है कच्ची ज़मानत, अबूरी ज़मानत मंजूर कर रखी है। अगर अबूरी ज़मानत आज कैंसिल हो जाती तो दोनों हवालात में पीछे दाखिल होते
नाज़रीन, क्या ये जमहूरियत है? आप इसका फैसला खुद करें। एक साइकिल चोरी करने वाले, धनिया चोरी करने वाले की 2-2 साल जमानत नहीं होती, और जिन पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है उन्हें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इम्पोर्टेड साजिश के तहत बना दिया गया। ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ। ज़्यादा कहेंगे तो अदारे बुरा मना जाते हैं। नाज़रीन, इतनी भी क्या मजबूरी थी कि बाप और बेटा अपना केसेस पहले ख़त्म होने देते, जब ये केसेस में बाइज्जत बरी हो जाते। 100 दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते और साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हलफ उठाते ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का दाग तो धुल चुका होता। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने और 14 जमातों ने मिल के अजीब हम पर हाकम मसलत कर दिए कि जिनके मुतहद अदारे को उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। क्या ही अच्छा होता ये केसेस ख़त्म होने तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोई भी हुकूमती ओहदा लेने से इनकार कर देते। इससे उनकी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की क़यादत की इज़्ज़त में भी इजाफा होता और कानून की भी हुक्मरानी होती। अब तो ख़तरे की एक तलवार है जो हर वक्त बाग बेटे पर लटकी हुई है कि जिस दिन भी अदालत ने अबूरी ज़मानत कैंसिल कर दी तो सलाहों के पीछे होंगे। और शहबाज शरीफ से बेहतर कौन जानता है कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इमरान खान जिनकी 155 सीटें थी कौमी असम्बली में MNA की, वो अपोजिशन हो गए तो इनकी तो 86 हैं। अगर ये हवा का रुख बदलता है तो क्या हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा वज़ीर आज़म और सबसे बड़ा पाकिस्तान का पंजाब का वज़ीर आला गिरफ़्तार हो चुका है? क्या इन्हें अंदाज़ा नहीं है शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को अदालत ने जिस रोज़ अबूरी ज़मानत खारिज की और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करके जुडिशल रिमांड लिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, जिस्मानी। और फिर इसका क्या तमाशा लगेगा और दुनिया में पाकिस्तान के बारे में लोग क्या राय रखेंगे, इसका फ़ैसला हमारे हुक्मरान, अवाम और ताकतवर हल्के इस पे गौर करें। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इनके जाली अकाउंट के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस जाली अकाउंट केस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इनकी इस दलील को मान भी लिया जाए, हो सकता है शहबाज शरीफ ठीक कहते हैं, तो इनके बेटे सलमान शहबाज का ताल्लुक़ तो दस्तावेज़ात से बड़ा वाज़िया है। सलमान शहबाज इस वक्त अदालती मफरूर हैं। पाकिस्तान वो आते नहीं हैं, लेकिन जहां वज़ीर आज़म जाए, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और तुर्की, तो उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब सरकारी वफद में जाते हैं और सबसे पहले आगे बैठे होते हैं हुक्मरानों के साथ। तो आपकी मुल्क में जमहूरियत को कौन बदनाम कर रहा है, ये फ़ैसला आप करें कि मोहतरम, हो सकता है सलमान शहबाज भी बेगुनाह हो, लेकिन FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक वो गुनाहगार हैं। पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन उनके वालिद PM जब सऊदी अरब जाते हैं सरकारी और डेलीगेशन से मिलते हैं या तुर्की, तो साथ वो बैठे होते हैं। ये हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना मेरे फ़राइज़ में शामिल था। धरले से सरकारी मुलाकातों में सलमान शहबाज की मौजूदगी ये सवाल पैदा करती है कि पाकिस्तान में इश्तिहारी मुल्ज़म किस तरह गैर मुल्की हुक्मरानों के सरबराहों के डेलीगेशन में बैठा होता। बेहतर तो ये है कि मोहतरम सलमान शहबाज भी पाकिस्तान में आए और अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अदालतों का सामना करें। अगर बेगुनाह साबित होते हैं तो बेशक वो भी वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ीर आला बन जाए, लेकिन कानून का एहतराम तो करें, खुदारा कानून का एहतराम करें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग सख्त इंतशार का शिकार है। पंजाब में हुकूमत नहीं बन रही। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान असम्बलियाँ टोटल कहते हैं 7 के 7 वजारतें दें और हमारी मर्ज़ी के सेक्रेटरी लगाएं, हमारी मर्ज़ी के आधे इख्तियारात दें। और हमजा शहबाज इस वक्त सख्त तनाव का शिकार है कि उनको गुड गवर्नेंस करने के लिए इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं। और यही जमातें जो 14 जमातें वफाक में हैं, उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बार बार इत्तेहादियों की नाराज़गी और डिमांड पूरी करते हुए अपने लिए ही मुश्किलात खड़ी करें। यही वजह है कि एक हफ्ते में 60 रुपये के पेट्रोल में इजाफा हो गया और बिजली में 10 रुपये इजाफा हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दीर के जलसे में अगले लाए अमल का ऐलान करना है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ धरना देना और पूरी तैयारी के साथ करना है। कल के जलसे में उन्होंने इशारों में कहा था कि इन्हें पैगाम दिया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए फ़िलहाल कुछ देर इंतज़ार किया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त भी दी थी जो
अदालत ने इतराज़ लगाकर वापस कर दिया। अब इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुतबादल हिकमत अमली बना रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ धरने और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली बना चुके हैं, जो हुकूमत के खात्मे की वजह बन सकता है। अगर फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया तो इमरान खान चुप करके नहीं बैठेंगे और बल्कि मुल्क भर में अपने कारकुनों को मुतरक रखेंगे। और इस सिलसिले में कल भी उन्होंने महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल दी, जिस पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इसके अलावा शहरों में धरने और एहतजाज का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि हर शहर में दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर धरना दिया जाए और इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक इमरान खान का ख्याल है कि वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक और अहम मरहले में 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात किए जा रहे हैं। इमरान खान को इसकी जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए कि पंजाब असम्बली में अगर हमजा शहबाज की अक्सरियत को ख़त्म करना है तो PTI को नशस्तों पर जीत के लिए दिन रात मेहनत करके इलेक्शन लड़ना होगा, जान लड़ाना होगी। अगर ये जो PTI के मनरब 25 अरकान D सीट हुए हैं जिन्होंने हमजा को वोट दिया था, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी अपनी अक्सरियत होगी। देखना है इमरान खान को उनके नादान दोस्त फिर कोई सही मशवरा देते हैं या इमरान खान से जज्बाती, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली से इस्तीफे दिला दिए थे, यही पागलपन करते हैं। तो इससे अगर करते हैं तो नून लीग अगर ये सीटें जीत जाती हैं तो उनकी पंजाब में कम से कम अक्सरियत हो जाएगी, गो के बहुत मामूली अक्सरियत होगी, लेकिन इस पे PTI की क्या। दूसरी तरफ इस वक्त चेयरमैन नैब की तकरार तैनाती अहमियत का हामिल बन चुकी है, क्योंकि अपोजिशन की सारी जमातों पर अरबों खरबों रुपए के केस है। ऐसा शख्स ढूंढा जा रहा है जो इनके केस ख़त्म करे। नैब कवानीन में तरमीम के बाद हुकूमती इत्तेहादी ऐसा चेयरमैन लाते चाहती है जो इन पर अरबों खरबों रुपए केसों को चुटकी बताते ही ख़त्म कर दे और ताकि मुल्क में करप्शन का बोलबाला हो। आसफ अली जरदारी चाहते हैं कि इनका नामजद करता शख्स चेयरमैन नैब तैनात हो, जबकि नून लीग किसी साबिक ब्रिगेड को अपने साथ संसीर जो कानून नहीं, जो उनका ज़ाती सोच का गुलाम है, उसको चेयरमैन लगाती है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में जंग है कि किसकी मर्जी का चेयरमैन लगता है ताकि उसके केस ज़्यादा स्पीड से ख़त्म हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को हदायत की है कि किसी साफ सुथरी शोहरत के शख्स को नैब का चेयरमैन लगाया जाए। अगर गंदी शोहरत को लगाया और उसने जिम्मेदारों को बचाया तो उन्होंने सख्त नज़र रखी हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट अगर ना होती तो आज FIA वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की दरख्वास्त ना करते। अगर गिरफ्तार वज़ीर आज़म और वक्त के वज़ीर आज़म मुल्क के पाकिस्तान के मियाँ शहबाज साहब गिरफ़्तार होते हैं और सबसे बड़े सूबे हमजा शहबाज गिरफ़्तार होते हैं तो पाकिस्तान में, दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई होगी। अब चेयरमैन नैब को करप्शन के ख़ात्मे के लिए पीपल्स पार्टी और नून में लड़ाई है। दूसरी तरफ इमरान खान ने भरपूर ताकत के साथ आज दीर के जलसे में हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और हुकूमत के खात्मे के लिए दीगर हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, जिसके बाद हुकूमत की मुश्किलात में और इजाफा और मौजूदा हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ माशी बदहाली और महंगाई की वजह से 22 करोड़ आवाम सड़कों पर और हुकूमत से हुकूमत करना ही मुश्किल होता जा रहा है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा और आम आदमी को उनके हकूक़ मिले। इस दुआ के साथ आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।